क्या चाइना को एक डर लगने लगा है ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बाद? और चाइना समझ चुका है कि आगे आने वाला समय अलग समय होने वाला है और भारत की सीमा के पास कुछ ऐसा कर रहा है जो दिखला रहा है कि चाइना टेंशन में आ गया है। वहीं भारत के लिए एक तारीफ भी की है चाइना ने, जो तारीफ अपने घर में देखने को भारत को नहीं मिली, लेकिन चाइना की तरफ से देखने को जरूर मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच जो ये लड़ाई हो रही है, अभी सीज फायर की बातचीत हो रही है, लेकिन इस सीज फायर को अंतिम तभी माना जा सकता है जब कॉरिडोर क्लियर होंगे। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपीय यूनियन हो। भले नाटो ने और यूरोप ने ये कहा कि इस युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन समस्या क्या है, भले युद्ध में शामिल न हो लेकिन इकोनॉमिक तौर पर तो उन्हें साथ चाहिए ना। इसलिए चाहिए क्योंकि भूखे पेट भजन न होइए। अगर देश के अंदर कीमतें बढ़ती हैं तो सरकारें हिल जाती हैं बुरी तरीके से। इस वजह से चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाइना हो, भारत हो या ईरान हो, खुद भी ये देश चाहेंगे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थिर हो। इसको लेकर एक बड़ी अच्छी आर्टिकल राफी ग्लिक ने लिखी है, इजराइल टाइम्स में ये खबर छपी है और ये बिल्कुल साफ बात है और सही बात है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल टैक्स लगा दिया जाता है तो कई देश अपने लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने लगेंगे और वो चाहेंगे कि उनका अपना कॉरिडोर विकसित हो। और इसमें चाइना चाहेगा कि चाइना का बीआरआई पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए। चाइना ने सीपेक कॉरिडोर बनाया था इसी के लिए, और सीपेक कॉरिडोर में अभी जिस तरीके से बलूचिस्तान बाधा बनकर खड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इजराइल ये आईमेक कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि खाड़ी देशों से होता हुआ यूरोप को जोड़ना। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत खाड़ी देशों के साथ एक्टिव ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि अगर ईरान में कल के डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मानता नहीं और कहता है कि मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा यहाँ टोल, तो भारत के लिए आईमेक कॉरिडोर वैसे भी महत्वपूर्ण था और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा एक और कॉरिडोर है मिडिल कॉरिडोर, जो ईरान और रूस को बाईपास करता है, अजरबैजान जॉर्जिया की तरफ से होकर गुजरता है। तो अभी का सीन क्या बन गया है? अभी का सीन ये बन गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कॉरिडोर। ये जो शांति है, ये शांति तभी लंबी चलेगी अगर कॉरिडोर क्लियर होते हैं तो, और अगर कॉरिडोर क्लियर नहीं होते हैं तो ये शांति लंबी नहीं चलेगी। अभी भारत से एक सवाल पूछा गया और भारत से ये कहा गया कि हमने सुना है ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पैसे ले रहा है और करीब 20 लाख डॉलर ले रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी रकम हो गई, तो भारत को कितना देना पड़ रहा है? ये एक सीधा सवाल था कि भारत क्या ईरान को टोल टैक्स दे रहा है? तो भारत की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, यानी भारत ईरान को कोई टोल टैक्स नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आज नहीं दे रहा है, अगर एक बार शुरू कर देता है ईरान टोल टैक्स लेना तो फिर वो भारत के जहाजों से भी लेगा। तो ऐसे में भारत को भी अपने नए दरवाजे खोलने हैं। G7 की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बयान को भी दिया था कि आईमेक कॉरिडोर को हमें तेज करना चाहिए। कॉरिडोर कोई बंद कर दे तो उसके बाद खाने पीने की समस्या बढ़ जाती है। वैसे तो चाइना और भारत की बात करें तो अभी बहुत अच्छी बातचीत देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं कर रहा था। साथ ही साथ दोनों के बीच में ट्रेड वार्ताएं भी जारी हो गई हैं। लेकिन इसी बीच चाइना को ये देखा जा रहा है कि चाइना, ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपा है और इस मैप में आप ये 3 बिंदु देख रहे हैं। एक बिंदु
जो भारत के अक्साई चीन के एकदम पास में आपको देखने को मिल रहा है। हीन का दूसरा हेकांग है, तीसरा सिनलिंग है। तो यहाँ आपने देखा ये 3 बिंदु क्या है, 3 नए राज्य की स्थापना कर रहा है चाइना। क्यों स्थापना कर रहा है ऐसे इलाकों में? ऐसे इलाकों में स्थापना करने के पीछे एक बड़ा कारण है सीपेक कॉरिडोर, दूसरा बड़ा कारण है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर जो चाइना को अफगानिस्तान से जोड़ता है, और चाइना अब ये सोच रहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दी और अगर बलूचिस्तान ने सीपेक कॉरिडोर में समस्या पैदा करनी शुरू कर दी, तो कौन सा रास्ता होगा जहां से हमारे व्यापार अफगानिस्तान के साथ या फिर और रास्तों के साथ हो। तो यहाँ सीपेक को कंट्रोल करने के लिए एक अलग काउंटी बना रहा है कि चाहे कुछ भी हो, अगर मलक्का स्ट्रेट बंद होता है तो हमारे पास ऑप्शन रहे, हमारे पास खाने पीने की चीजों की कोई कमी न हो। और चाइना यही बात है कि अपने पुराने कॉरिडोर को और विकसित कर रहा है और उस पर अब कंट्रोल भी रखना चाहता है, उसकी सुरक्षा भी करना चाहता है। अलग अलग काउंटी में बांटने के बाद उनकी सुरक्षा थोड़ी आसान हो जाएगी। चाइना इस वजह से भी यहाँ ये कदम उठा रहा है। 2 चीजें हैं जो चाइना बहुत अच्छे से समझ रहा है। आने वाला भविष्य 2 चीजों का है। पहला तो कॉरिडोर का है, यानी व्यापार व्यवसाय ये रुकना नहीं चाहिए, माल एक जगह से दूसरी जगह आना जाना चाहिए। और दूसरा जो सबसे ज्यादा खास है और वो है ईंधन। अभी मैंने 2 वीडियो बनाए थे इस पर और मैं देख रही थी कि बहुत कम लोग थे जो इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी चीज भारत ने हासिल की कि भारत ने एक FBR न्यूक्लियर प्रयोग को सफल कर लिया, प्रोटोटाइप को सफल कर लिया। एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि थोरियम से चले, और ये बहुत ही ज़्यादा खास था। भले ही भारतीय मीडिया में इसको उतनी जगह नहीं दी गई या उसके महत्व को नहीं समझा गया, लेकिन चाइना ने इस चीज को समझा। चाइना का ये अखबार है शिन्हुआ, ये इनकी सरकारी एजेंसी है, यानी इनकी सरकार जो बातें करती है वो इसमें छपता है। इन्होंने लिखा कि एक बहुत क्रिटिकल चीज हासिल कर लिया है भारत ने, और ये प्रोग्राम भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी चीज ये है, इन्होंने कुछ टेक्निकल बातें भी लिखी कि किस तरीके से अब एक ऐसा साइकिल बना लिया है इस टेक्नोलॉजी के जरिए कि सस्ते दर में ही भारत लंबी ऊर्जा को प्राप्त कर सकेगा। अब यहाँ ये जो चीजें आपने देखी, इन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। ये क्या समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि भारत अपने आप को एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए अब नए नए चीजों को हासिल करता जा रहा है। इन्हें एक चीज समझ में आ रही है कि भविष्य की ताकत को भारत पहचान रहा है, और अगर FBR सक्सेसफुल हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत के घर में ही अब थोरियम की इतनी बड़ी मात्रा है कि भारत को दिक्कत नहीं होने वाली है। और भारत हाल फिलहाल में कई देशों के साथ यूरेनियम की भी डील कर रहा है, जो दिखलाता है कि भारत लगातार अपने आप को अब ईंधनों से युक्त करना चाहता है कि किसी के चक्कर में न पड़ा जाए। ईंधन भारत को जब जहां चाहिए वैसे मिलते रहें। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।